हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त डॉक्टर विजय वर्मा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से बनने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित करेगी। मतलब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है वो किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जगह लेगी। वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह लेगी। ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है मौजूदा शिक्षा नीति 1986 की जगह लेगी, जो 34 साल पुरानी है। 1986 वाली 34 साल पुरानी शिक्षा नीति है। इसी के स्थान पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाई गई है। वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? वो हैं रमेश पोखरियाल निशंक। ये मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया। क्या? HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, मतलब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। और ये नई शिक्षा नीति जो 1986 की शिक्षा नीति की जगह लेगी। 1986 की शिक्षा नीति 34 साल पुरानी है। 1986 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1992 में संशोधन किया गया था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। किस वर्ष शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय किया गया था? मतलब किस वर्ष शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय किया गया था? ये किया गया था 1985 में। कब? 1985 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में। राजीव गांधी के कार्यकाल में शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय किया गया था। शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री किया गया था। उसके बाद फिर इसको 2020 में शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था। 1985 में यहाँ पर और 2020, मतलब पहले शिक्षा मंत्रालय था, 1985 में इसको HRD मंत्रालय कर दिया गया। फिर 2020 में इसे शिक्षा मंत्रालय बना दिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक प्रत्येक बच्चे के लिए स्कूली शिक्षा अर्थात सकल नामांकन अनुपात सुनिश्चित करने की बात की गई है? इस शिक्षा नीति में किस वर्ष तक प्रत्येक बच्चे के लिए स्कूली शिक्षा सुनिश्चित करने की बात की गई? ये कब तक है? 2030 तक। 2030 तक सकल नामांकन अनुपात करने की बात की गई है। मतलब प्रत्येक बच्चे के लिए स्कूली शिक्षा सुनिश्चित करने की बात की गई है 2030 तक। और इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कक्षा 5 तक जो स्कूली शिक्षा की भाषा का माध्यम की बात की गई है वो मातृभाषा, क्या मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा। कक्षा 5 तक स्कूली शिक्षा की भाषा का जो माध्यम है होगा वो मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा होगा। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसका प्रावधान किया गया है कि कक्षा 5 तक जो शिक्षा का माध्यम होगा वह मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा होगा। इसे कक्षा 8 या उससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। ये जो स्कूली शिक्षा की भाषा का माध्यम है अभी कक्षा 5 तक ही रहेगा। इसे जो है आगे चलकर कक्षा 8 या इससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं।
कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में केंद्र व राज्यों द्वारा शिक्षा पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करने की बात की गई है। जीडीपी का कितना प्रतिशत जो है खर्च करने की बात की गई है। जीडीपी का केंद्र और राज्यों द्वारा जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च शिक्षा पर करने की बात की गई है, तो वो की गई है 6%। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में केंद्र और राज्यों द्वारा शिक्षा पर अपने जीडीपी का 6% खर्च करने की बात की गई है। अभी तक लगभग कितना खर्च हो रहा है? अभी तक जो है 3% के आसपास जो है इस पर शिक्षा पर खर्च हो रहा जीडीपी का। अभी तक जीडीपी का लगभग 3% के आसपास शिक्षा पर खर्च हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्वतंत्र भारत की कौन सी शिक्षा नीति है? जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाई गई है वो स्वतंत्र भारत की कौन सी शिक्षा नीति है? कौन सी है? वो है तीसरी। कौन सी? तीसरी। पहली कब आई थी? पहली आई थी 1968 में इंदिरा गांधी काल में, इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में, इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में पहली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो आई थी 1968 में इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में। दूसरी ये आई 1986 में, किसके? पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय में, राजीव गांधी जी के समय में आई थी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तीसरी है, और तीसरी तो आप जान रहे हैं अभी 2020 में आई है मोदी जी के कार्यकाल में। तो पहली शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में, ये स्वतंत्र भारत की बात चल रही है। और दूसरी शिक्षा नीति 1986 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय में आया था। 1986 की शिक्षा नीति को 1992 में इसमें कुछ संशोधन किया गया था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा देने की बात की गई है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आई है उसमें किस कक्षा से, किस क्लास से बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा देने का प्रावधान किया गया या बात की गई है? वो कक्षा 6। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि कक्षा 6 से, क्लास 6 से बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन बात चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 7। क्या? क्वेश्चन संख्या 7 यह है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस प्रारूप को समाप्त करके 5+3+3+4 पाठ्यक्रम व्यवस्था लागू करने की बात की गई है? ये बात नहीं है, ये बात है, बात की गई है। तो ये जो है इसमें जो है 10+2 प्रारूप को समाप्त कर दिया गया। 10+2 प्रारूप को समाप्त करके 5+3+3+4 पाठ्यक्रम व्यवस्था लागू करने की बात की गई है। अब ये 5+3+3+4 क्या है? ये जो 5 है इसमें जो है प्री प्राइमरी स्कूल के 3 वर्ष को लिया जाएगा और क्लास 1 और क्लास 2 शामिल होगा। प्री प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल से पहले 3 साल वहाँ जो है बच्चों की शिक्षा दिया जाएगा, और फिर जो है कक्षा 1 और कक्षा 2 ये जो है 5 में शामिल हैं। और इनकी उम्र कितने होगी? ये 3 से 8 वर्ष, 3 से 8 वर्ष। मतलब जब प्री प्राइमरी में बच्चा आएगा 3 साल, तो वो 3 से, और जब कक्षा 2 तक पहुँचेगा तो उसकी उम्र 3 से और 8 के बीच में रहेगा, 3 से 8 के बीच में। प्री प्राइमरी और कक्षा 1 व 2 इनकी उम्र कितनी होगी? इनकी उम्र जो होगी, एज ये है 3 से 8 वर्ष। और इसमें 5 हो गया +3, 3 बराबर क्या होगा? 3 जो है कक्षा 3 से 5 तक, कक्षा 3 से 5 तक
इनका एज क्या होगा? इनकी एज जो होगी वो होगी 8 से 11 वर्ष, 8 से 11 वर्ष। अब इसमें +3 अभी है एक और, ये दूसरा वाला 3 क्या होगा इसमें? ये होगा कक्षा 6 से 8 तक, कक्षा 6 से 8 तक। और इनकी उम्र क्या होगी बच्चों की? 11 से 14 वर्ष। लास्ट है 4, ये क्या होगा? ये है कक्षा 9 से 12 तक, माने माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा। मतलब कहने का मतलब ये है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो है 10+2 के प्रारूप को समाप्त कर दिया गया है। उसके स्थान पर 5+3+3+4 पाठ्यक्रम व्यवस्था को लागू करने की बात की गई है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में केवल किस कक्षा के बच्चे परीक्षा देंगे? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस कक्षा के बच्चे परीक्षा देंगे? तो वो जो बच्चे जो हैं वो परीक्षा देने वाले हैं कक्षा 3, 5 और 8, 3, 5 और 8 मतलब 20 है ये। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये प्रावधान किया गया है केवल कक्षा 3, 5 और 8, कक्षा 3, 5 और 8 ये 3 क्लास के बच्चे केवल परीक्षा देंगे। क्या इसमें सभी छात्र जो हैं केवल कक्षा 3री, 5वीं और 8वीं कक्षा में परीक्षा देंगे और 10वीं और 12वीं की बोर्ड एग्जाम पहले की तरह जारी रहेगा। 10वीं और 12वीं की बोर्ड एग्जाम जो है पहले की तरह जारी रहेगी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 2035 तक बढ़ाकर कितना प्रतिशत किया जाएगा? उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 2035 तक बढ़ाकर कितना प्रतिशत किया जाएगा? ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात चल रही है। इसमें जो है 50%, कितना? 50%। उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाकर 2035 तक 50% करने की बात की गई। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात है। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे को तैयार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी? जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है इसके मसौदे को, इसके प्रारूप को जो तैयार करने वाले थे वो कौन थे? तो मैंने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मसौदे को तैयार करने के लिए? वो थे के कस्तूरी रंगन। कौन? के कस्तूरी रंगन, के कस्तूरी रंगन। ये के कस्तूरी रंगन जो है इसरो के पूर्व अध्यक्ष, इसरो के पूर्व चेयरमैन अध्यक्ष। इन्हीं की अध्यक्षता में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे को तैयार करने के लिए एक समिति गठित की गई थी। एच.एल. दत्तू कौन है? ये राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष हैं। रणजीत सिंह सरकारिया कौन है? ये जो है रणजीत सिंह सरकारिया, इनके नेतृत्व में, इनकी अध्यक्षता में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। मतलब सरकारिया आयोग के अध्यक्ष थे और सरकारिया आयोग जो केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित है। सरकारिया आयोग केंद्र और राज्यों के संबंधों से संबंधित है। जय वर्मा कौन है? ये जय वर्मा नहीं, जे.ए. वर्मा है, जे.ए. वर्मा। वर्ष 2012 में शिक्षकों की क्षमता की समय समय पर जांच करने के लिए इनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। जे.ए. वर्मा की अध्यक्षता में वर्ष 2012 में शिक्षकों की क्षमता पर
समय समय पर जांच करने के लिए एक जो है आयोग का गठन किया गया था। उसके अध्यक्ष JA वर्मा थे। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति मसौदे को तैयार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी? वो थे के कस्तूरीरंगन। ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, यह जो है 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप स्कूल और कॉलेजों की शिक्षा को अधिक समग्र और लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज तथा ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलने के लिए और प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाई गई है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।